नमो नमः छात्रों। कक्षा 8वीं संस्कृत तासिका। कुछ शुरू करने से पहले रोज़ की जो बात ज़रूरी है वो बताना चाहती हूँ। ऑल स्टूडेंट्स शुड सबमिट देयर ऑल असाइनमेंट फ्रॉम मार्च मंथ टू मे मंथ. इफ़ यू विल नॉट सबमिट यू विल नॉट गेट योर PA1 इंटरनल मार्क्स. हमने शुरू किया है शब्दरूपाणी यह पाठ. पंचमः पाठः शब्दरूपाणी. इस शब्दरूपाणी में अकार, स्वरांत या अजंत शब्दरूपाणी सब हमने आज तक की तासिका में देखे हैं. जैसे अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग नपुसकलिंग, ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग, दीर्घ इकारांत पुल्लिंग, उकारांत स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुसकलिंग, दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग, ऋकारांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. अब आज हम देखने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड के लिए जो शब्दरूपाणी में नया पार्ट दिया है, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको शब्दरूपाणी रीटीचिंग के इंट्रोडक्शन पार्ट में भी करवा दिया है. वह है हलंत शब्द रूप. हलंत इसे ही व्यंजनांत भी कहा जाता है. जिस शब्दों के अंत में जिन शब्दों का अंत व्यंजनों से होता है वो व्यंजनांत शब्द कहलाते हैं. आपके सिलेबस में व्यंजनांत शब्द 3 प्रकार के दिए हैं. राजन जिसके अंत में न है, विद्वस जिसके अंत में स है, भवत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिया है जिसके अंत में त है. वसुधा टेक्स्ट बुक पेज नंबर 42 ओपन करोगे तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर मिल जाएगी. जैसे मैंने आपको कल बताया उसी तरह से शब्दरूपाणी के लिए ज़रूरी बात है शब्द रूपों के टेबल लर्न होना. और एक बात ज़रूरी बताना चाहती हूँ, PA1 के लिए ऋकारांत तक के ही शब्द रूप आएंगे. हलंत शब्द रूप PA2 या सेकेंड टर्म में हम ले लेंगे, लेकिन लेसन में है ये बात इसलिए कंटिन्यू करना ज़रूरी है. राजन इन्नंत शब्द रूप. राजन यानी राजा. इन्नंत पुल्लिंग. यहाँ टेबल दिया है, टेबल अच्छी तरह से रीड करना है. और ये तो टेबल लर्न होने के लिए 5 टाइम्स लिखना ज़रूरी ही है, क्योंकि अभी तक हमने ये टेबल कभी देखे नहीं है. सप्तमी एक वचन के लिए राधनी और राजनी ये 2 शब्द हैं. तो जैसे मैंने कल बताया तो 2 शब्द अगर आते हैं तो दोनों में से किसी भी एक का प्रयोग आप कर सकते हो. विसर्ग का प्रयोग अंतिम वाले शब्द पर आधारित होता है. जैसे प्रथमा बहुवचन राजानः, द्वितीय बहुवचन राज्ञः, पंचमी षष्ठी एक वचन राज्ञः, तृतीया बहुवचन राजभिः, चतुर्थी पंचमी बहुवचन राजभ्यः. अगला शब्द है विद्वस. सकारांत पुल्लिंग. विद्वस यानी विद्वान, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह शब्द का प्रयोग होता है. टेबल अच्छी तरह से रीड करना है. जैसे मैंने कल आपको बताया है शब्द रूपाणी धातु रूपाणी के लिए स्पेशल नोटबुक बनाओगे, उसमें हर टेबल 5 टाइम्स लिखकर लर्न करोगे, क्योंकि जब तक हमें संस्कृत के टेबल्स क्रियापद लर्न नहीं होते उनके प्रत्यय, तब तक सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आ सकता. हर टेबल के चेंजेस ध्यान में रखोगे तो टेबल लर्निंग के लिए इजी जाएगा. नेक्स्ट आता है भवत. एंडिंग में इसके त हलंत है, व्यंजनांत शब्द है. इसके दोनों लिंग में प्रयोग होते हैं, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग. इसका अर्थ है आप. एज अ सर्वनाम इसका प्रयोग होता है, फिर भी संबोधन विभक्ति भवत सर्वनाम के लिए होती है.
और भवत सर्वनाम हमेशा के लिए, इसका प्रयोग होता है प्रथम पुरुष में। जैसे बाकी के सर्वनामों का प्रयोग होता है उसी तरह से भवत सर्वनाम का प्रयोग भी प्रथम पुरुष में किया जाता है। भवान, भवन्तौ, भवन्तः प्रत्ययों में भी इस टेबल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके हिसाब से बाकी के रूप चलते हैं। भवत स्त्रीलिंग। नीप, भवत का नीप प्रत्यय लगकर भवती होता है। एक्चुअली दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग बन जाता है, तो नदी के जैसे इसका प्रयोग होता है। तो भवती टेबल किसके प्रकार चलेगा? नदी शब्द रूप की तरह होता है। नदी के साथ कंपेयर करोगे तो भवत स्त्रीलिंग शब्द रूप ध्यान में आ जाएगा। आगे देखते हैं सर्वनाम शब्दों के रूप। शब्द रूपानी टेबल में ही सर्वनाम 8th स्टैंडर्ड के लिए दिया गया है। अब सारे सर्वनामों का प्रयोग होता है प्रथम पुरुष में, अभी मैंने बताया है आपको, इसीलिए भवत सर्वनाम भी प्रथम पुरुष में प्रयुक्त है। तो भवत सर्वनाम के साथ तत् तीनों लिंग का, किम तीनों लिंग, इदम तीनों लिंग, एतत्, यत् सर्व सर्वनाम आदि सर्वनामों का प्रयोग प्रथम पुरुष में अलग अलग तरह से होता है। तत्सर्वनाम तीनों लिंग में, किम सर्वनाम तीनों लिंग जो प्रश्नवाचक के लिए प्रयुक्त होता है, इदम सर्वनाम तीनों लिंग, एतत् सर्वनाम तीनों लिंग में, यत् सर्वनाम भी तीनों लिंग में। तत् का अर्थ वह प्रथम पुरुष, तत्पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंग में होता है। और एक बात ध्यान में रखनी है, सर्वनामों के लिए संबोधन विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। शायद तत्सर्वनाम आपको लर्न होगा, अगर लर्न है तो सिर्फ 2 बार लिखकर प्रैक्टिस कर लोगे, लर्न नहीं है तो 5 टाइम्स लिखकर प्रैक्टिस करनी है। अब देखते हैं तत्सर्वनाम स्त्रीलिंग। सर्वनामों के लिए अगर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग ऐसे तीनों प्रकार के सर्वनाम साथ में रखकर कंपेयर कर कर लर्न करते हो तो वो इजी होता है। तत्सर्वनाम की तरह यत् सर्वनाम, एतत् सर्वनाम चलता है। पुल्लिंग में पुल्लिंग की तरह, स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में नपुंसकलिंग। आगे देखते हैं तत् नपुंसकलिंग। तत् के लिए नपुंसकलिंग में जिस तरह से बाकी के टेबल में होता है कि प्रथमा और द्वितीया विभक्ति छोड़कर सारी विभक्तियों में वो पुल्लिंग की तरह होता है, वैसे ही सर्वनामों में भी प्रथमा और द्वितीया विभक्ति छोड़कर बाकी सारी विभक्तियों में पुल्लिंग के समान ही होता है। यहाँ वसुधा टेक्स्ट बुक पेज नंबर 44 पर एक विशेष टिप्पणी दी है। जो बात मैंने अभी बताई वही है, एतत् सर्वनाम तत्सर्वनाम की तरह ही चलेगा। उनमें तत् के पहले ए लगाना ज़रूरी होता है। तो कैसे होगा वो टेबल? अगर नपुंसकलिंग में लेते हैं हम, तत्, ते, तानि, ये तत्सर्वनाम के लिए। एतत् के लिए क्या होगा? एतत्, एते, एतानि। द्वितीया में एतत्, एते, एतानि। तो ये एतत् सर्वनाम के लिए आपको ध्यान में रखना है कि यह टेबल आप खुद ये विशेष टिप्पणी के आधार पर लिखोगे। कौन सा टेबल? एतत् सर्वनाम। यह टेबल आपको आपकी वो स्पेशल नोटबुक में तत्सर्वनाम का टेबल देखकर खुद बनाकर लिखना है। और जो बात मैंने बताई, सर्वनाम शब्दों में संबोधन विभक्ति नहीं होती। तत् का पुल्लिंग स्त्रीलिंग टेबल देखकर उसकी तरह ही एतत् पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग का टेबल आपको लिखना है। 5 टाइम्स लिखकर लर्न करना है। आगे देखते हैं किम सर्वनाम पुल्लिंग स्त्रीलिंग। किम सर्वनाम का प्रयोग होता है प्रश्नवाचक शब्दों के लिए। अगर हमें प्रश्न समझने हैं तो किम सर्वनाम समझना ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न में
किम सर्वनाम की जो विभक्ति, जो लिंग, जो वचन है, वही विभक्ति, वही वचन, वही लिंग में हमारा उत्तर होता है। जैसे कह अगर प्रश्न में पूछा जाए, प्रश्न में अगर कह इस शब्द का प्रयोग होता है तो उत्तर के लिए भी किम सर्वनाम पुल्लिंग एक वचन में ही उत्तर रहेगा। कस्य षष्ठी एक वचन में अगर प्रश्न है तो उत्तर भी षष्ठी एक वचन में ही होना चाहिए। तो प्रश्न समझने के लिए, और उसी तरह से हमें और एक क्वेश्चन आता है प्रश्न निर्माण, तो उसमें आंसर जिस विभक्ति, जिस वचन, जिस लिंग में है वही विभक्ति, वचन और लिंग किम सर्वनाम का होता है। इसलिए किम सर्वनाम का प्रयोग करना, वो लर्न होना ज़रूरी है। तो प्रश्न के उत्तर भी हम दे सकेंगे और उत्तर उनके आधार पर प्रश्न निर्माण भी कर सकेंगे। किम सर्वनाम नपुंसकलिंग जैसे बाकी के सर्वनामों के लिए है, बाकी के शब्द रूपों के लिए है, उसी तरह से प्रथमा द्वितीय विभक्ति अलग रहेगी, बाकी के सारे विभक्ति पुल्लिंग की तरह ही होते हैं। आगे देखते हैं इदम सर्वनाम। सारे टेबल्स लर्न कर 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 बहुत बोर होता है, ये मुझे भी पता है, लेकिन एक बार अगर टेबल्स लर्न हो गए तो आगे संस्कृत भाषा समझने के लिए कठिनता नहीं होती। तो सारे टेबल्स लर्न करने ज़रूर। तत्सर्वनाम प्रॉपरली लर्न कर लोगे तो एतत् सर्वनाम, यत् सर्वनाम, किम सर्वनाम अपने आप लर्न हो जाते हैं। सिर्फ करना पड़ता है इदम सर्वनाम की लर्निंग। मेरी रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से, टेबल्स लर्न करने में बिल्कुल भी प्रमाद मत कीजिए, आलस मत कीजिए। एक बार ये लर्न हो गया तो संस्कृत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। इदम में भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग इस सर्वनाम का प्रयोग भी प्रथम पुरुष के लिए होता है। इसका अर्थ यह होता है, यत् सर्वनाम की तरह इसका अर्थ प्रयुक्त होता है। बार बार बता रही हूँ, हर एक टेबल जो जो लर्न नहीं है वो 5 टाइम्स लिख कर लर्न करो। अगर लर्न है तो 2 टाइम्स लिख कर प्रैक्टिस कर लो बिना देख कर। इदम सर्वनाम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सारे वचन विभक्तियों को कंपेयर कर कर टेबल्स लर्न कर दो। और इसके बाद एक ज़रूरी बात, मध्यम पुरुष में जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है, कौन से पुरुष में? मध्यम पुरुष में, वो है युष्मत् सर्वनाम। तुम, सेकंड पर्सन जिसके साथ बात हो रही है, वो टेबल लास्ट ईयर भी आपको था। अगर लर्न नहीं किया था तो इस बार आपको लर्न करना है। युष्मत् की टेबल की तरह ही अस्मत् उत्तम पुरुष में होता है। कौन से पुरुष में? उत्तम पुरुष। यह मैं, हम दोनों, हम सब, इसके लिए प्रयुक्त होता है। ये 2 टेबल लर्निंग के लिए थोड़े से हार्ड है, लेकिन एक बार लर्न हो जाते हैं तो भूल ही नहीं सकते हम। और एक बात युष्मत् और अस्मत् के लिए बताना मैं चाहती हूँ। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के लिए प्रथम पुरुष में जिस तरह से तत्, एतत्, इदम, ये सारे सर्वनाम अलग अलग लिंगों में हैं, तो ये मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का जो सर्वनाम है युष्मत् और अस्मत्, ये तीनों लिंग समान होते हैं। क्या है ये? तीनों लिंग में समान है। यानी यही शब्द स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में प्रयुक्त किए जाते हैं। कौन से सर्वनामों में? मध्यम पुरुष का सर्वनाम और उत्तम पुरुष का सर्वनाम। अस्मत् और युष्मत् सेम यूज करने होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए। और यहाँ पर हमारे सारे सर्वनामों के प्रयोग रीटीचिंग की तासिका में हो गए हैं। वीडियो में दिए गए सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर कर सारे शब्द रूप लर्न करने ज़रूरी है, तो ही संस्कृत भाषा में कठिनता ना आकर अच्छी तरह से हम कर सकेंगे।
अगली तासिका तक धन्यवाद।